अस्सलाम वालेकुम एनक्यूज किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं अंडा ग्रेवी का सालन। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने तकरीबन एक मीडियम प्याज ले ली थी, मीडियम साइज की। उसको उबाल लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो हम इसी में डाल देते हैं। 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पिसा हुआ। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। लाल पिसी मिर्च अपने हिसाब से रखिएगा। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, तकरीबन डेढ़ चाय का चमचा। नमक चले जाएगा हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा अदरक लहसुन। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाला इसका बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हम पैन चढ़ा लेंगे। पैन थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। तकरीबन 3 खाने के चमचे। साथ ही इसमें 2 लौंगे चली जाएंगी खुशबू के लिए। लौंगे थोड़ी सी फ्राई हो जाए, आधा मिनट लौंगों को इसी तरह से छोड़ दें, फिर उसमें हम मसाला डाल देंगे। देखिए लौंगों की जो खुशबू है वो तेल में आ चुकी है। अब हम इसके अंदर ये सारा मसाला डाल देंगे। मसाले को 3 मिनट तक हम होने देंगे दरमियानी आंच पे, फिर हम बाकी चीजें इसके अंदर डालते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। एक दरमियाने साइज का टमाटर था, उसको मैंने चकोर चकोर काट लिया छोटे साइज में। इसके अंदर वो चला जाएगा। अब साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच पिटी हुई दही डाल देंगे। अब हम मसाले को पकने के लिए रख देते हैं। ये अच्छे से भुन जाए, उसका जो तेल है वो सेपरेट हो जाए। टमाटरों को थोड़ा सा प्रेस कर दें इस तरह से। टमाटर पीस के मत डालिएगा, इसके अंदर पिसा हुआ टमाटर नहीं डलता। देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको साइड पे रखते हैं और हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने पैन चढ़ा लिया। पैन के अंदर मैं ऑयल डालूंगी। और इसमें मैंने एक बड़े साइज का आलू ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया है और उसके 4 पीसेस कर लिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए। अब ये तेल में चला जाएगा। इसको हमें फ्राई करना है तेल में। हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम अंडे फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आलू को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन वगैरह हमें इसको नहीं करना है, जस्ट हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है 4 मिनट तक, 3-4 मिनट तक। आलू जो है ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। कि जो अंडा बॉईल आपने कर लिया है, इसको थोड़ा हार्ड बॉईल आपने करना है। इसके ऊपर सुराख कर दें इस तरह से ना, टूथपिक की मदद से। तो क्या होगा, अंडा छिटकेगा नहीं। इस तरह से मैं 3 अंडों की अंडा ग्रेवी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सुराख कर देना है। दूसरे अंडे पे भी कर रही हूँ। अब आप इसको फ्राई होने दें गोल्डन ब्राउन तक। ये देखिए मसाला जो था अंडा ग्रेवी का वो मैंने रख लिया चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अंडे फ्राई और इसके साथ ही आलू।
ये आलू चलेगा इसके अंदर। फ्राई एग्स भी इस तरह से चले जाएंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि सारा मसाला जो है इन पे चढ़ जाए। एहतियात से मिक्स करना है कि हमारे अंडे भी ना टूटे। फ्लेम को मैंने दरमियाने से थोड़ा कम रखा है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूंगी। और इसको जो है मैं दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। कि सारा मसाला जो है अच्छे से अंडों में और आलू में जज्ब हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सी शक्ल आई है, कितना अच्छा सा धुआं निकल रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। और हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। अब बिल्कुल हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ऊपर से कसूरी मेथी हल्की सी छिड़क दें। मज़ेदार सा आपका अंडा ग्रेवी तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।